दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अभी प्रधानमंत्री के बर्थडे को ज्यादा दिन तो बीते नहीं है। याद है ना, एमपी के कुनो नेशनल पार्क पहुंचकर कितनी हिफाजत से पीएम ने नामीबिया के चीतों को यहां छोड़ा था। फिर एक भाषण सारे चैनलों में चलाया गया था जिसमें पीएम ने पर्यावरण संरक्षण में जानवरों को बचाना कितना जरूरी है ये बताया था। फिर पीएम ने वहां एक सभा में भी वो बात दोहराई थी। उसके बाद चीता मित्रों के साथ बैठकर तीसरी बात भी वही बात कही थी और कहा था चीता मित्रों से कि मैं भी आ जाऊं तो भी चीतों से मुझे मिलने मत देना। इन जानवरों को उनके एकांतवास का मिलना बहुत जरूरी है ताकि ये अपनी आबादी बढ़ा पाएं और हम जानवरों को संरक्षित कर पाएं। सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे, मेरे जैसे थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है। लेकिन हम नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, टीवी कैमरा में आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको करना है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले मैं भी आऊँ तो मुझे भी घुसने मत। हाँ, मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं। देखिए तो पीएम कितने इत्मीनान से चीता मित्रों को पर्यावरण संरक्षण और जानवरों को बचाने को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि पीएम की एक बात 3 बार बोले जाने के बाद भी उनके खुद के मुख्यमंत्री उन्हें सुन पाए हैं। तभी तो नाइट सफारी में निकल पड़े, वो भी साथ किसके? देखिए इन्हें तो आप जानते हैं ना, जग्गी वासुदेव सदगुरु के नाम से दुनिया जानती है इनको। सदगुरु दुनिया भर में एक मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर मशहूर है। सदगुरु की कई वीडियोस आपने भी देखी होंगी, आप उनसे इंस्पायर होते होंगे। सदगुरु उसमें जिंदगी, रिश्तों, थॉट प्रोसेस को लेकर बड़ी अच्छी बातें हमें बताते हैं आसान शब्दों में। लेकिन खुद सदगुरु और बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने के बेहद संगीन आरोप लगे हैं। रात में काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी करने का आरोप लगाया दोनों पर। और किसने यह आरोप लगाया है? पर्यावरण विदों ने। एक्टिविस्ट सोनेश्वर नारा और प्रवीण पेगू ने वन्य जीव संरक्षण कानून तोड़ने को लेकर एक शिकायत भी की है दोनों के खिलाफ, जिसमें कहा गया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और सदगुरु ने सनसेट के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम होने के बाद जीप सफारी की, जो कि किसी भी हाल में अलाउड नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं जिसमें खुद मीडिया से बात भी कर रहे हैं और खुद ड्राइव कर रहे हैं इस सफारी को सदगुरु। सुनिए। Your chief minister is very safe with me. दोस्तों, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं वन्य जीव संरक्षण कानून का खुला उल्लंघन है। एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि एक निर्धारित समय के बाद नेशनल पार्क के अंदर सफारी नहीं की जा सकती और यह समय होता है सुबह और दिन का। सदगुरु को भी दोपहर 3:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन वो आने में लेट हो गया, उनको आने में उनसे देरी हो गई और उन्हें नियमों को ताक पे रख के नाइट सफारी करवाई गई, वो भी राज्य के सीएम की मौजूदगी में। मतलब सदगुरु गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बगल में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बैठे हुए हैं। शिकायत करने वालों ने इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हवाला दिया है। दोस्तों, रात में सफारी इसीलिए अलाउड नहीं होती क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट से जानवर घबरा जाते हैं या फिर किसी गाड़ी से जानवर दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं और इसके अलावा इंसानों के लिए भी ये सेफ नहीं है। दोस्तों, ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं ना, बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। इसके पीछे एक सोच होती है कि इंसान जंगली जानवरों को एक सेफ स्पेस दे और इसका इंतजाम भी इंसान ही करते हैं। इसलिए खास तौर पर नियम बनाए जाते हैं जिनका सबको पालन करना होता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि चीते पर वारी जाने वाली मीडिया इतनी बड़ी खबर आपको दिखा नहीं पाई, अनदेखा कर गई, जहां सीएम ने अपनी मौजूदगी में वन्य जीव संरक्षण कानून का खुल्ला उल्लंघन किया। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों बीजेपी के दिल्ली आला कमान के सबसे हॉट फेवरेट मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। कम से कम उन्हें तो पीएम की बात की ऐसी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर वो सदगुरु जो पूरी दुनिया को जिंदगी को लेकर इतनी अच्छी बातें बताते हैं, इतने कायदे से चीजों को समझाते हैं, वही नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या आपको ये सही लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। वो ये कि आप जितना हो सके थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जिसके जरिए हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट मिलता है।